नमस्कार दोस्तों, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर किए हैं, ये लेक्चर है तीसरा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो पहले उनको देखिए, उसके बाद इसको आप देखना। मैं बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ। किसी भी यूनिवर्सिटी में हो या फिर कहीं भी कंपटीशन में अगर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस लगती है तो उन सब के लिए ये बेनिफिशियल है। चाहे आप बीएससी में लगता हो, एमएससी में लगता हो, सीएसआई नेट में लगता हो, गेट में लगता हो, जहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूछी जाती है उन सब के लिए बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूँ मैं। ये सारे लेक्चर बिल्कुल इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर में हम सीखेंगे डोमेन क्या है, कनेक्टेड सेट क्या है, ओपन सेट क्या है, ठीक है। ओपन सेट के बाद ओपन डिस्क क्या है, क्लोज डिस्क क्या है, ठीक है ना। उसके बाद डिलीटेड नेबरहुड, बहुत सारी डेफिनेशंस को सीखेंगे। सर्कल क्या है, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन इसी पे आते हैं। डेफिनेशंस पे आने से पहले मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ बताता हूँ। अगर कहीं पे मॉड जेड इज इक्वल टू 4 लिखा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ वो सारे जेड इसमें आएंगे जिनकी 0 से, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी 4 है। अगर मैं इसको ओरिजिन मानूँ 0 तो कौन से पॉइंट इसमें आएंगे जिनकी डिस्टेंस जो है कितनी है 4 है। तो इसका मतलब कौन से पॉइंट आए 0 से, किन की डिस्टेंस 4 आएगी? ये वाले, ये 4 है ना। तो अगर ये 4 लिखता हूँ मैं तो ये वाले बाउंड्री वाले पॉइंट इसमें आ जाएंगे। कहीं पे लिखा है जेड माइनस जेड नॉट का मॉड जो होता है वो 4 है। इसका मतलब जेड नॉट को सेंटर मानते हुए, अब ये जेड नॉट जरूरी नहीं कि ओरिजिन हो, जेड नॉट को सेंटर मानते हुए आपने 4 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? वो सारे, इसके अंदर वो सारे जेड हैं, इसके अंदर वो सारे जेड हैं जिनकी डिस्टेंस इस जेड नॉट से कितनी है? 4 है। जेड नॉट पॉइंट क्या है? जेड नॉट पॉइंट ये है। तो कौन से पॉइंट आएंगे? ये वाले आएंगे, नहीं आएंगे। और कहीं पे लिखा है जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, तो इसका मतलब ये हुआ जेड नॉट को सेंटर मानते हुए आप आर रेडियस के सर्कल को ड्रॉ कर दीजिए। तो ये वाले पॉइंट आ जाएंगे, बाउंड्री वाले पॉइंट। तो ये तो होती है डेफिनेशन। मॉड जेड इज इक्वल टू 4 का मतलब बताया मैंने आपको कि 0 से, इसकी ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस, वो सारे पॉइंट आएंगे जिनकी डिस्टेंस कितनी है 4 है। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन हम सर्कल की ही समझते हैं। किसकी? सर्कल। सर्कल क्या होता है, ठीक है। अगर मैं सर्किल की डेफिनेशन लिखता हूँ तो सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है? मैं जो बोल रहा था अभी तक वो सर्किल की डेफिनेशन बता रहा था आपको, ठीक है। तो अगर मैं लेता हूँ जेड नॉट कोई पॉइंट है, जेड नॉट कोई पॉइंट है, या फिर सीधे लिख देता हूँ द इक्वेशन ऑफ सर्किल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्किल with center z naught and radius r is defined as डिफाइंड की गई है। डिफाइंड मतलब एक बार जो है रूल बन गया है, ये हुआ। डिफाइंड का मतलब ये होता है एज मॉड जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर। तो इसका मतलब जेड नॉट को आप सेंटर लीजिए और यहाँ से ये आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट आएंगे, आप ध्यान दीजिएगा, वो सारे पॉइंट होंगे इसके अंदर। तो पॉइंट कौन होंगे? वो ये वाले होंगे, नहीं ये वाले, अंदर वाले नहीं। जैसे अंदर वाले लूँगा तो फिर वो डिस्क की कहानी आ जाएगी। अभी हम बात कर रहे हैं सर्कल की। सर्कल की इक्वेशन यही होती है, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ध्यान दीजिए। अब मैं इसको, हमने वहाँ पढ़ा था जब हम 11th में पढ़ते थे, तो क्या पढ़ते थे? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर या ए स्क्वायर। यही तो होती थी सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ से भी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। हाँ, यही इक्वेशन होती है। हमने क्या किया, जेड एक पॉइंट लिया x प्लस आई वाई, हम कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट जेड नॉट ले लिया, वो क्या ले लिया? x नॉट प्लस आई वाई नॉट, ठीक। यहाँ पे h और के सेंटर हुआ करते थे, यहाँ मैंने जेड नॉट को सेंटर कहा है तो यही हो जाएंगे। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैंने सर्कल की इक्वेशन क्या कह रखी है? जेड माइनस
जेड माइनस जेड नॉट का मॉड निकालिए आप। इसकी लेंथ जब आप निकालेंगे, जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई माइनस एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट। जब इसको आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स माइनस एक्स नॉट प्लस आई टाइम वाई माइनस वाई नॉट मिलेगा। देखिए, और जब आप इसको मॉड निकालेंगे इसका, इज इक्वस टू आर है ना, इज इक्वस टू क्या है, आर है। जब मॉड लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वस टू आर। आप स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, मतलब स्क्वायर ले लीजिए दोनों साइड, तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा, एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही तो होती है सर्कल की इक्वेशन। लिखिए मैंने ऊपर जो एच और के की जगह पे यहाँ पे क्या आ गए, एक्स नॉट वाई नॉट आ गए। तो सर्कल की जो इक्वेशन हुई ना, वो हुई जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, या उसी को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका आप सेंटर समझ रहे हैं। क्या है सेंटर, क्या है, एक्स नॉट वाई नॉट सेंटर है, और सॉरी एक्स नॉट वाई नॉट यस सेंटर है, और दूसरा क्या है, आर रेडियस है। ठीक है, तो सर्कल क्या हुई, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम जेड नॉट इज आर। द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट, वो सारे पॉइंट का कलेक्शन जिनकी डिस्टेंस जेड नॉट से कितनी है, आर है, वो क्या आ जाएंगे, मेरे सर्कल के अंदर आ जाएंगे, मतलब वो सर्कल कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये हुआ सर्कल। अब हम समझते हैं ज़रा आगे की कहानी। सर्कल ये हुआ, ठीक है, देखिए इसको मिटा देता हूँ। अगला हम समझते हैं डिस्क पे आते हैं हम। अब डिस्क क्या होती है, सर्कल रिंग की तरह काम कर रहा है, देखो, तो डिस्क क्या होगा, पूरा होना चाहिए वो। डिस्क की बात करूँ तो डिस्क की डेफिनेशन लिख लेता हूँ मैं। डिस्क में दो तरीके की डिस्क आएंगी। पहला आएगा ओपन डिस्क, क्या होगा, ओपन डिस्क, ठीक है। ओपन डिस्क क्या है उसको समझते हैं। द इक्वेशन ऑफ ओपन डिस्क विथ सेंटर जेड नॉट एंड रेडियस आर is defined as तो क्या हो जाएगी, z माइनस जेड नॉट लेस देन आर। दिस इज ओपन डिस्क। इसे क्या कह दूंगा मैं, ओपन कह दूंगा। इसका मीनिंग क्या हुआ वो समझाता हूँ मैं आपको। दिस इज माई ओपन डिस्क। ओपन डिस्क को मैं ये डॉटेड से दिखा देता हूँ, बाउंड्री वाले पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे ना। तो ये जेड नॉट है और ये डिस्टेंस कितनी, आर। तो ओपन डिस्क के अंदर ये वाले सारे पॉइंट आ जाएंगे। ओपन डिस्क क्या होगी, ये आपने बनाया, इसको इनको छोड़ दो, बाउंड्री के पॉइंट्स को आप छोड़ दो, तो ये वाले सारे पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, इसको आप जेड नॉट ले लो और ये आपकी आर है। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये ओपन डिस्क हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इस ओपन में डेफिनेशन यही होगी, अगर हम इसको क्या कर दें, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन आर और इक्वल भी कर दें, तो दिस इज क्लोज्ड डिस्क। ये क्या हो जाएगी, क्लोज्ड डिस्क। डिस्क बन गई, ये क्या बन गई, डिस्क बन गई। ओपन और क्लोज की कहानी ये होगी, ध्यान से सुनिएगा। एक ओपन डिस्क है, दूसरी क्या है, क्लोज्ड डिस्क है। क्लोज्ड में आर भी इंक्लूड हो जाएगा, ये बाउंड्री वाला पॉइंट भी इंक्लूड हो जाएगा, इसे हम कह देंगे क्लोज्ड डिस्क। ठीक हो गया, ओपन और क्लोज की कहानी समझ में आ गई। अगली कहानी समझते हैं हम। मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ, वैसे समझा रहा हूँ आपको। अगला वर्ड आता है पंक्चर डिस्क। एक वर्ड होता है पंक्चर डिस्क। पंक्चर्ड डिस्क। पंक्चर डिस्क क्या चीज़ है, इसको समझिएगा। पंक्चर, स्कूटी का टायर पंचर हो गया, ठीक है, हुआ क्या। पंक्चर डिस्क की अगर मैं कहानी कहूँ आपसे, तो पंक्चर डिस्क कहेंगे किसे, समझने का प्रयास कीजिएगा आप। कैसे पंक्चर डिस्क को मैं डिनोट करूँगा।
ठीक है। तो ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ करा, डिस्क ड्रॉ करी, ठीक है। इस डिस्क में क्या हुआ, पंक्चर डिस्क की अगर मैं बात करूँगा तो 0 लेस देन मॉड जेड माइनस जेड नॉट लेस देन आर। ध्यान से सुनिएगा, वो सारे पॉइंट हैं इसके अंदर, वो सारे पॉइंट्स आते हैं जिनमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। सारे पॉइंट का कलेक्शन जिसमें से जेड नॉट 0 मतलब जेड नॉट को हटा देते हैं, जेड नॉट को हटा देते हैं ना, क्योंकि 0 तो है ही नहीं इसमें, 0 से बड़ी जेड, वो सारे पॉइंट होंगे। इस जेड नॉट को आपने हटा दिया, अगर बराबर होता तो 0 भी आता ना। यहाँ पे जेड नॉट जो पॉइंट था उस पर छोटा सा एक होल कर दिया आपने, ठीक है, ये कर दिया। तो इसके अलावा जो सारा पोर्शन है ना इसमें आ रहा है, देखो ये सारा पोर्शन इसमें आ रहा है, केवल यही पॉइंट जेड नॉट नहीं आ रहा है। जेड नॉट को मैंने सर्कल कर दिया है इस तरीके से, पंक्चर डिस्क होगी, ठीक है। अगर इसी पंक्चर डिस्क में मैं बात करूं, इसको लिखेंगे कैसे, द इक्वेशन ऑफ पंक्चर डिस्क विथ सेंटर एट जेड नॉट एंड रेडियस इज आर डिफाइंड एज दिस। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, क्लियर है बात। और अगर इसी चीज़ में मैं 0 लेस देन जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वल टू आर कह देता हूँ तो इसमें आर भी इंक्लूड हो जाएगा। अब इसको देखिए, पंक्चर डिस्क तो हमने पढ़ ली, उसके बाद पंक्चर डिस्क के बाद अगली कहानी आती है एनुलस। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा आप। एनुलस क्या चीज़ है, ठीक है। एनुलस ANNULUS, एनुलस क्या चीज़ होती है। एनुलस का मतलब क्या हुआ, अगर एनुलस की बात करता हूँ तो 2 सर्कल के बीच का रीजन, एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, सेंटर जिनका सेम है, रेडियस अलग अलग है, ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है बाहर वाली, तो उसके बीच के रीजन में कौन सा आ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, एनुलस कहलाएगा। जेड माइनस जेड नॉट को सेंटर मान लेते हैं, R से तो बड़ा है, R1 मान लेता हूँ इसको, R1 से बड़ा है और R2 से छोटा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1 लेस देन जेड माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन इक्वस टू लेस देन R2, और इसी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, R1 लेस देन इक्वस टू जेड माइनस जेड नॉट लेस देन इक्वस टू R2। इसका मतलब क्या है, पहले वाले की कहानी समझिए, इसमें R1 और R2 बाउंड्री वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं थे, उसको आप जब नहीं हैं तो उसको इस तरीके से नोट कर सकते हैं। इसमें R1 तो इंक्लूड है और R2 इंक्लूड नहीं है, मतलब ये वाले पॉइंट इंक्लूड हैं, ये वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं है। इस वाले में दोनों इंक्लूड हैं, ये वाला पिक्चर जो है ये पिक्चर इसका है। तो ये 2 सर्कल के बीच का रीजन जिसमें क्या हो कि जिनका सेंटर तो एक ही हो, रेडियस अलग अलग हो, उसे हम क्या कह देते हैं, एनुलस कह देते हैं। अगर मैं इसके बाद इसकी पिक्चर बनाऊं, देखिए ये तो बता दिया, इसकी पिक्चर अगर मैं बनाऊं इस वाले की, तो इस वाले की पिक्चर क्या होगी, देखिएगा आप, इसको हम, क्योंकि ये बाहर वाला सर्कल भी इंक्लूड नहीं है इसमें और ये वाला रीजन, इसको जो इंक्लूड नहीं है उनको मैं डॉटेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और जो इंक्लूड हैं वो ये वाला पार्ट। तो ये जो बीच का ये वाला पार्ट होगा ना, ये एनुलस कहलाएगा, ठीक है। इसे हम क्या कह देंगे, एनुलस कह देंगे, ठीक। आप उसको सेंटर को ओरिजिन मान के भी बना सकते हैं या अलग हट के भी बना सकते हैं। ये कहानी किसकी आ गई, एनुलस की आ गई, क्लियर है। अब आता है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें एक, एनुलस के बाद नेबरहुड क्या चीज़ है, ठीक है। अगला हम क्या समझेंगे, नेबरहुड की कहानी समझेंगे, किसे कहते हैं नेबरहुड। ओपन डिस्क हम समझ गए, क्लोज डिस्क समझ गए। अब बात करते हैं एनबीडी की या नेबरहुड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए आप। नेबरहुड तो हमने रियल में भी पढ़ा था ना, नेबरहुड्स, एनबीडी से भी नोट करते हैं इसको। क्या हुआ करता था, एनबीडी जो होगा ना, ध्यान दीजिएगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होगा और जिसका निकालोगे वो अकेला पॉइंट होगा। नेबरहुड जो होता है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, ध्यान से सुनिए, और जिसका आप निकाल रहे हैं वो पॉइंट होता है, वो क्या होता है, पॉइंट होता है। तो नेबरहुड क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम बात कर रहे हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स का एक सबसेट था, ये कॉम्प्लेक्स का एक सबसेट एस ले लिया मैंने, ठीक है। एस को किसी पॉइंट जेड नॉट का, जेड नॉट जो है एस का कोई पॉइंट है, जेड नॉट का नेबरहुड कहा जाएगा, ठीक है, जेड नॉट का नेबरहुड कहा जाएगा। कब,
जब आप एक ओपन डिस्क, क्या ध्यान से सुनिएगा, ओपन डिस्क आप बना पाएँ जो एंटायरली एस के अंदर कंटेन करे, जैसे ये पॉइंट लिया मैंने, ये जेड नॉट लिया, क्या मैं एस को इस जेड नॉट का नेबरहुड कह पाऊँगा? तो आप कहेंगे ये लो साहब, यहाँ से आपने एक ये ओपन डिस्क बना दी। ओपन में ये बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं होते, मैंने बना तो रखा है लेकिन बाउंड्री वाले पॉइंट नहीं होंगे, हम बता चुके हैं। तो एस इज़ नेबरहुड ऑफ जेड नॉट हो जाएगा। यहाँ पे समझिए Z1 लेता हूँ तो यहाँ पे भी आप बना पाएंगे, एक ओपन डिस्क बना देंगे। ये Z2 लेता हूँ, यहाँ पे भी आप ओपन डिस्क बना देंगे। तो ये सारे पॉइंट के लिए S जो है इन सब का नेबरहुड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, देखो Z0 यहाँ पे लेता हूँ, तो चाहे आप जितना चाहे छोटा ओपन डिस्क बनाने की कोशिश कीजिए, वो एंटायरली S के अंदर नहीं आएगा। हमारे पास S को हम किसी पॉइंट का नेबरहुड तभी कह सकते हैं जब आप उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए कोई डिस्क बना पाओ जो पूरी तरीके से S के अंदर आ जाए, ठीक है। और जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं ना, वो पॉइंट Z0, वो पॉइंट जो हो जाएगा क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा। उस पॉइंट को हम क्या पढ़ देंगे? इंटीरियर पॉइंट पढ़ लेंगे। देखो मैं समझाता हूँ दोबारा आपको, पहले तो डेफिनेशन लिखता हूँ मैं इसका। इस सेट S, सेट का मतलब सबसेट, यहाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन की हम बात कर रहे हैं। इस सेट S इज सेट टू बी NBD, नेबरहुड कहलाएगा NBD ऑफ किसका? Z0 इफ, कब? देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क, ओपन डिस्क बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। देयर एग्जिस्ट एन ओपन डिस्क सेंटर्ड एट Z0, ऐसी ओपन डिस्क जो जिसका सेंटर क्या हो? Z0 हो। ध्यान दीजिएगा, Z0 विच एंटायरली कंटेन या लाई इन S, जो पूरी तरीके से S के अंदर कंटेन करे। एंड मैं लिखूंगा Z0 इज कॉल्ड, तो उस केस में Z0 को आप क्या पढ़ लेंगे? इंटीरियर पॉइंट पढ़ देंगे। क्या पढ़ लेंगे? इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट Z0 क्या हो जाएगा? इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो फिर दोबारा मैं लिखता हूँ, ये S है, इसका ये पॉइंट Z0 लिया। Z0 को आप S का इंटीरियर पॉइंट कह सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि Z0 को सेंटर मानते हुए मैं एक ओपन डिस्क जरूर ऐसा बना पा रहा हूँ जो एंटायरली S के अंदर है। यहाँ एक पॉइंट लिया Z1, इस Z1 को मैं नहीं कह पाऊँगा यहाँ पे Z1 इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट, एन इंटीरियर पॉइंट। Z0 जो है आपका, सॉरी Z1 जो है इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, जबकि Z0 इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। तो हम क्या समझे कि नेबरहुड कहते किसे हैं? नेबरहुड की अगर मैं बात करूं तो नेबरहुड का मतलब कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा यदि उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए आप एक ओपन डिस्क जनरेट कर पाए जो उस सेट के अंदर पूरी तरीके से लाई कर जाए, तो आप कह देंगे कि वो क्या है? नेबरहुड है, ठीक है। S, अगर कोई, अब मैं इसका उल्टा अगर स्टेटमेंट बोलूँ आपसे, इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ओपन डिस्क, ओपन डिस्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओपन डिस्क, अगर कोई ऐसी ओपन डिस्क एग्जिस्ट ना करे जो लाई करती हो इसमें, है ना, कोई भी, जैसे इसके लिए कहा ना, कोई भी ओपन डिस्क हम बना ही नहीं पा रहे हैं जो एंटायरली S में लाई करती है, तो उस केस में Z1 जो हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा और S उसका नेबरहुड नहीं कहलाएगा। ये कहानी किसकी थी? नेबरहुड की कहानी थी। क्लियर हुई बात? नेबरहुड समझे हम। पहले क्या समझे हम? सर्कल की इक्वेशन हमने समझी, और पंक्चर डिस्क क्या होती है ये हमने समझा। उसके बाद ओपन डिस्क क्या है, क्लोज डिस्क क्या है, और उसके बाद हमने समझा कि नेबरहुड क्या चीज़ है, ठीक है। नेबरहुड, अगर मैं बोलूँ आपसे सर्कुलर नेबरहुड, क्या बोलूँ? सर्कुलर NBD, सर्कुलर नेबरहुड ऑफ Z0। तो इसका मतलब क्या हुआ? सर्कुलर नेबरहुड ऑफ Z0। Z0 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ ये ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है जिसमें बाउंड्री को छोड़कर अंदर के सारे पॉइंट आ जाएंगे। मतलब क्या हुआ? यही तो है सर्कुलर नेबरहुड बोलूँ या नेबरहुड बोलूँ, Z माइनस Z0 लेस देन R, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट का कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? ये आपने ये बनाया,
ठीक है, सर्कुलर नेबरहुड है। अब आप देखिए यहाँ कोई पॉइंट ले लो, मान लेते हैं 2+3i, मैंने एक पॉइंट लिया, 2+3i कहाँ पे है, 2+3i 2+3i ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये 2+3i मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2+3i ये बनाया एक नेबरहुड, और दूसरा नेबरहुड ये भी बना सकता हूँ बाउंड्री को छोड़ के, ये भी एक नेबरहुड होगा, ये भी एक नेबरहुड होगा, बहुत सारे नेबरहुड होंगे, ठीक है। आर को आप बढ़ाते जाओ ना, आर ये है, ये आर ये बढ़ाओ, आर ये बढ़ाओ, तो जितने ज़्यादा हो जाएंगे ये सर्कुलर नेबरहुड्स कहलाएंगे, ठीक है। इन्हें क्या बोल देंगे हम, सर्कुलर नेबरहुड, नेबरहुड का ही पार्ट है वो, ठीक है। ये सर्कुलर नेबरहुड हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, नेबरहुड की कहानी समझी कि नेबरहुड कहते किससे हैं। अब बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ पे आता हूँ मैं आ रहा हूँ ओपन सेट पे। क्या है ओपन सेट, ओपन सेट समझिएगा, ओपन सेट क्या है। तो एस कोई सबसेट है मान लेते हैं, मैं दोनों तरीके से समझाता हूँ आपको इसको। देखिए पहला लिख रहा हूँ डेफिनेशन, एस इज़ एनी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इज़ एन ओपन सेट, इज़ एन ओपन सेट, ये क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। कब, ठीक है, इज़ एन ओपन सेट इफ़ every point in S is an interior point, इंटीरियर पॉइंट, ठीक है। हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो आप इसे ओपन सेट कह देंगे। दूसरा, इसी चीज़ को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए सेट इज सेट टू बी एन ओपन सेट। ओपन सेट कब कहलाएगा ओपन सेट, ठीक है, इफ इट इज एनबीडी ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट, एक ही बात है, इट्स पॉइंट। अगर वो अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ओपन सेट हो जाएगा। क्लियर है बात, अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ मॉड जेड माइनस 2 लेस देन 1 कह देता हूँ, तो ये तो ओपन सेट हो गया। लेकिन अगर ये इक्वल बना दूंगा तो ये ओपन सेट नहीं होगा, ये क्या होगा, ओपन सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है बात, बाउंड्री पॉइंट को बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड नहीं होनी चाहिए ना इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका ओपन सेट हो गया। इसमें बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड है, ये ओपन सेट नहीं है। ओपन सेट की डेफिनेशन ये होगी, ओपन सेट की अगर मैं डेफिनेशन कहूँ तो बाउंड्री को छोड़ के सारे पॉइंट्स उसमें आ जाने चाहिए, तो उसको आप क्या कह देंगे, ओपन सेट कह देंगे। ओपन सेट की कहानी समझ में आई। ओपन सेट कहते किसे हैं, कोई भी सबसेट है सी का, वो ओपन सेट कहलाएगा अगर वो इस कंडीशन को फुलफिल करता है। कंडीशन क्या है, मैंने लिख दी यहाँ पे, ये कंडीशन को अगर फुलफिल करता है तो उस सेट को क्या कह देंगे, हम ओपन सेट कह देंगे। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब इसी में ज़रा सा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो अगला वर्ड मेरे पास आता है ओपन सेट के बाद, अगला वर्ड आता है पॉलीगोनल पाथ। समझिएगा पॉलीगोनल पाथ क्या होता है, क्योंकि हम बढ़ना चाह रहे हैं डोमेन पे, डोमेन तक पहुंचना चाह रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ पॉलीगोनल पाथ क्या है। पॉलीगोनल पाथ, पॉलीगोनल पाथ, ठीक है। पॉलीगोनल पाथ की अगर मैं बात करूँ ना, हमें दे रखे हैं Z0 हो गया, Z1, Z2, Z3 अप टू एन सॉन Zn, Zn+1, ये पॉइंट दिए हैं। कहाँ के हैं, बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन से आपको ये पॉइंट दिए हैं। इन पॉइंट को मिला के आप एक पाथ जनरेट कर दो। ये मान लेते हैं मैं ये एक पाथ जनरेट कर रहा हूँ, इसमें कुछ पॉइंट ले रहा हूँ, ये Z0, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7। अब देखिए ये लाइन जो बनेगी Z0, Z1, उस Z0, Z1 को हम लाइन L1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये L1, ये L1 यूनियन L2 यूनियन L3 यूनियन L4, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है 8, तो ये यूनियन L5 यूनियन L6 यूनियन L7, एक ज़्यादा पॉइंट होगा ना, इसीलिए n+1 लिखा। तो ये जो पाथ जनरेट होगा ना दो पॉइंट को मिलाने वाला, उसको हम क्या पढ़ देंगे, पॉलीगोनल पाथ पढ़ देंगे। क्लियर है बात, इसको हम क्या पढ़ देंगे, पॉलीगोनल पाथ पढ़ देंगे। ये हमारा क्या हुआ, पॉलीगोनल पाथ हो गया। क्लियर है।
पॉलीगोनल पाथ हमने समझा और ओपन सेट समझा। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं। ओपन सेट के बाद अब हम समझते हैं कनेक्टेड सेट। पहले कनेक्टेड समझना ज़रूरी है, उसके बाद हम आएंगे डोमेन पे। कनेक्टेड सेट क्या चीज़ है देखिएगा, मैं एग्जांपल समझाता हूँ, फिर कनेक्टेड सेट के बारे में बताता हूँ आपको कि कनेक्टेड सेट है क्या। कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। देखिएगा, ये हमें ये डिफाइन करके दिया है, एक सेट दिया है, ये सेट दिया है। अगर इनके किन्हीं दो पॉइंट सेट के अंदर ये दोनों हैं, ये Z0 है, Z1 है, ये Z0 है, इनको मिलाने के लिए मैं एक कोई पॉलीगोनल पाथ बना पाऊँ जो एंटायरली मेरे सेट के अंदर कंटेन करता हो, तो मैं कह दूंगा ये कनेक्टेड सेट है, अदरवाइज नॉट कनेक्टेड सेट। तो क्या ये कनेक्टेड सेट है? तो आप कहेंगे ये कनेक्टेड सेट नहीं है। फिर मैंने ये बनाया एक एनुलस पार्ट, एनुलस की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला रीजन Z माइनस Z0 का मॉड R1 से छोटा, R1 से बड़ा, R2 से छोटा, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। अब इसके किन्हीं भी दो पॉइंट को जब आप लेते हैं तो उनको मिलाने के लिए का आप पॉलीगोनल पाथ जरूर बना पाएंगे जो उस सेट के अंदर ही लाई करेगा। तो उसको आप क्या कह देंगे, क्या कह देंगे? पॉलीगोनल, ये कनेक्टेड सेट कह देंगे। एक और लिख रहा हूँ मैं, सी में से यदि मैं क्या कर देता हूँ, वो सारे पॉइंट हटा देता हूँ जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, देखिए ये कहना चाह रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन से आपने वो पॉइंट, ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन से, ये तो मैंने क्या किया, ये जनरेट, ये था आपका, ये है हमारा, और ये अगर मैं रीजन डिफाइन कर रहा हूँ ना, ये क्या है, मॉड Z इज इक्वल टू 1, ये है 0 से 1 तक की ये बाउंड्री, ये वाले पॉइंट हैं। हमारे पास जो रीजन दिया है ना, ये सेट S दिया है ना, वो सेट में ये वाले पॉइंट भी इंक्लूड हैं और ये वाले पॉइंट भी इंक्लूड हैं अंदर वाले, लेकिन ये वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं है। देखिए ये वाले पॉइंट इंक्लूड नहीं है। तो जब मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने वाला कोई पॉलीगोनल पाथ बनाइए जो एंटायरली आपके जो दिए गए सेट है उसमें इंक्लूड करता हो, तो आप कभी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए यहाँ से होके जाना पड़ेगा। और ये वाले तो हमारे डोमेन, ये इस रीजन, इसके सेट के पार्ट ही नहीं है, इसलिए ये कनेक्टेड सेट नहीं होगा। तो कनेक्टेड का मीनिंग समझ में आया? तो कनेक्टेड सेट का मतलब हुआ जो आप कोई भी सेट में अगर आप किन्हीं भी दो पॉइंट्स को लेते हैं, उन दोनों को मिलाने वाला एक पॉलीगोनल पाथ अगर एंटायरली उस सेट के अंदर बिलोंग करता हो, तो उसको क्या कह देंगे आप? क्या कह देंगे? कनेक्टेड सेट। लिख रहा हूं मैं, S इज सेट टू बी, S इज सेट टू बी कनेक्टेड सेट, कनेक्टेड सेट कब? इफ फॉर एनी टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट आप लीजिए, फॉर एनी टू पॉइंट Z1 एंड Z2, नाम कुछ भी हो सकता है, Z1 एंड Z2 ऑफ S, देयर एग्जिस्ट ए पॉलीगोनल पाथ, पॉलीगोनल पाथ, देयर एग्जिस्ट ए पॉलीगोनल पाथ join Z1 एंड Z2, जो Z1 और Z2 को ज्वाइन करता है, विच, जो कि कंप्लीटली कहाँ लाई करना चाहिए, विच कंप्लीटली लाई इन S, पूरी तरीके से S में लाई करना चाहिए, तब हम कह देंगे ये सेट क्या हमारा कनेक्टेड सेट है। अदरवाइज सेट आपका कनेक्टेड सेट नहीं होगा। बात हमने किसकी करी? कनेक्टेड सेट की बात करी। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे मैं आता हूँ, वो है मेरा डोमेन क्या चीज़ होती है। ठीक है, हमने पढ़ लिया ओपन सेट किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया कनेक्टेड सेट किसे कहते हैं, तो हम अब समझ पाएंगे हमारा डोमेन क्या चीज़ है। डोमेन क्या चीज़ है? ठीक है, डोमेन की अगर मैं बात करूँ, एन ओपन, ओपन कनेक्टेड, open connected set is called domain। ओपन कनेक्टेड सेट को आप क्या कह देंगे? डोमेन कह देंगे। जैसे मैं बना रहा हूँ एक ये बनाया, एक एनुलस पार्ट बना देता हूँ, ये है, जैसे ये एनुलस पार्ट बना दिया,
ये वाला रीजन है इसमें, ठीक है, ये वाला रीजन, तो ये डोमेन है, यस, डोमेन को रिप्रेजेंट करता है ये। डोमेन का मतलब क्या होता है? ओपन एंड कनेक्टेड सेट। मैं आपसे कहूँ जेड, मॉड जेड लेस देन 5, तो इसका मतलब मॉड जेड माइनस 0 लेस देन 5, दिस इज ए डोमेन। क्यों? क्योंकि ओपन भी है और कनेक्टेड भी है। 0 को सेंटर मानते हुए 5 रेडियस का आपने डिस्क जनरेट किया, नॉट सर्कल, डिस्क जनरेट किया, तो इसके अंदर ये कोई भी दो पॉइंट को मिलाने के लिए आप एक पॉलीगोनल पाथ भी बना पाओगे, और ये ओपन भी है। ओपन क्यों है? क्योंकि अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी भी है, इसलिए ओपन और कनेक्टेड होने का मतलब क्या हो जाएगा? वो डोमेन हो जाएगा। डोमेन किसे कहते हैं? ओपन प्लस कनेक्टेड सेट इज नोन एज ए डोमेन। ओपन भी हो और कनेक्टेड भी हो तो उसको आप क्या कह देंगे? डोमेन कह देंगे। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं, देखिए यहीं पे लिख देता हूँ। अगर मैं लिखूँ 2, देखिए इसको मिटा के लिखता हूँ, है 2 लेस देन मॉड जेड लेस देन 3। अब आप देखो, अभी तो बनाया था मैंने, तो ये भी क्या है? एक डोमेन है, क्योंकि ओपन और कनेक्टेड है। अगर मैं आपसे करूँ इसी 2 को, इसको 4 लिख देता हूँ, इसको 7 लिख देता हूँ, और कहूँ आपसे क्या अब ये डोमेन है? नॉट ए डोमेन, अभी भी नहीं है। नॉट क्यों? क्योंकि ये ओपन ही नहीं है, ओपन नहीं है इसलिए डोमेन नहीं है। तो डोमेन होने के लिए क्या होना चाहिए? ओपन एज वेल एज कनेक्टेड। तो ओपन कनेक्टेड सेट को ही आप क्या कह पाएंगे? डोमेन कह पाएंगे। क्लियर है बात? डोमेन समझे हम। अब अगला वर्ड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रीजन। रीजन समझिएगा, रीजन क्या चीज़ होती है? रीजन का मतलब हुआ, रीजन समझने से पहले मैं आपको बताता हूं बाउंड्री पॉइंट क्या है। बाउंड्री का मतलब क्या हुआ वो समझाता हूं। एस कोई सबसेट लिया आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन का, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? जेड नॉट कोई पॉइंट आप एस में से उठाते हैं, इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट। ये क्या कहलाएगा? बाउंड्री पॉइंट कहलाएगा इफ every neighborhood of Z naught contain at least one point from S and one point from not from S। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं if every neighborhood contain one point from set S and one point not from S। जैसे ये देखो, ये है बाउंड्री पॉइंट है, इससे आप जब आप Z नॉट S का पॉइंट है ना, इसको जब आप ओपन डिस्क बनाओगे, एक पॉइंट तो एस से बिलोंग कर रहा है इसमें, एक पॉइंट एस से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे? बाउंड्री के पॉइंट हो जाएंगे। और जितने भी बाउंड्री के पॉइंट आएंगे ना, उनके कलेक्शन को हम बाउंड्री ऑफ एस या फ्रंटियर भी कहते हैं इसको, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट मतलब क्या हो जाएगा? ये बाउंड्री पॉइंट है, ये क्या है? सब बाउंड्री पॉइंट है। एक तो अगर आप बात करें ना जेड नॉट को, अगर मैं लिखना चाहूँ इसको, एवरी नेबरहुड कंटेन वन पॉइंट फ्रॉम एस। हर नेबरहुड, ये एक नेबरहुड बनाया, नेबरहुड का मतलब ओपन डिस्क ही समझिए आप। नेबरहुड, हर नेबरहुड, जितना चाहे छोटा नेबरहुड आप बनाइए। एक एस का पॉइंट, एक एस का पॉइंट है, एक एस का पॉइंट नहीं है, जितना चाहे छोटा आप नेबरहुड बनाइए, जितना चाहे छोटा नेबरहुड बनाइए। एवरी नेबरहुड कह रहा है, ये तो बड़े वाले तो करेंगे ही करेंगे। अगर हर नेबरहुड ऐसा काम करता हो तो हम उस पॉइंट को क्या कह देंगे? बाउंड्री पॉइंट कह देंगे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बात है, बाउंड्री मतलब वहाँ, अब मैंने जो रीजन लिखा है ना, रीजन को मैं बता रहा हूँ। रीजन क्या है? कलेक्शन है पॉइंट्स का। किन पॉइंट्स का कलेक्शन है रीजन? रीजन के अंदर जो आएंगे कुछ पॉइंट, रीजन को अगर मैं बात करूं, सम प्लस नन प्लस ऑल बाउंड्री पॉइंट, कोई भी सेट। ए रीजन इज द सेट ऑफ पॉइंट इन कॉम्प्लेक्स प्लेन विथ ऑल और सम और नन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट बाउंड्री पॉइंट हो जाएं उसमें, कुछ ना हो, या फिर सब के सब हो जाएं। जैसे मैं आपसे कहूँ मॉड जेड माइनस 2 लेस देन 2, क्या रीजन है? 3 लिख दो, रीजन है, यस, ये तो डोमेन है। एवरी डोमेन इज ए रीजन, ठीक है। अगर ऐसा कहूँ तो बाउंड्री के पॉइंट्स को भी कंटेन कर रहा है, ये है, ठीक है, तब भी क्या है? रीजन है। तो रीजन का मतलब कुछ पॉइंट को कंटेन करे बाउंड्री के, या सारे पॉइंट्स को कंटेन करे, या कोई भी पॉइंट को कंटेन ना करे, तो हम कह देंगे वो रीजन है। जैसे मैं कहूँ आपसे मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉड जेड माइनस 0 लेस देन 4 तो है ही है, फिर यूनियन
मॉड जेड माइनस 0 बराबर 4 वाले पॉइंट भी इसमें आ रहे हैं। ये ओपन डिस्क तो है ही, यूनियन में भी आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, आपका रीजन हो जाएगा। इसे हम क्या कह देंगे, रीजन कह देंगे। रीजन और डोमेन में ये अंतर आया, रीजन किसे कहते हैं और डोमेन किसे कहते हैं। क्लियर हुई बात। हम रीजन को भी समझ गए और डोमेन को भी समझ गए। बात करते हैं क्लोज सेट की। तो क्लोज सेट क्या हुआ, कोई भी सेट एस क्लोज सेट कहलाएगा इफ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स बाउंड्री पॉइंट। लिख देता हूँ मैं क्लोज सेट को। रीजन भी समझ में आ गया है। अब आप देखिए इसके क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तब दोबारा रिपीट करेंगे इन सबको। क्लोज्ड सेट, क्या क्लोज्ड सेट, अगर हम क्लोज सेट की बात करें ना, एस एनी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स इज सेट टू बी क्लोज्ड सेट कब, इफ इट कंटेन ऑल इट्स बाउंड्री पॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, जैसे z माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन इक्वल टू 5 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्लोज सेट है, ये क्या है, क्लोज्ड सेट है, ठीक है। अगर मैं आप क्यों, क्योंकि बाउंड्री के सारे पॉइंट्स को कंटेन कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3 लेस देन मॉड z माइनस जेड नॉट लेस देन 7, तो ये क्या क्लोज सेट है, नहीं है। बाउंड्री के सारे पॉइंट्स को कहाँ कंटेन कर रहा है, दिस इज़ नॉट ए क्लोज सेट। तो क्लोज सेट की कहानी भी समझ में आई, क्लोज सेट किसे कहते हैं, और डोमेन भी हम समझ गए और रीजन भी हम समझ गए, रीजन किसे कहते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस को अगर लें, जो जो चीज़ें हमने पढ़ी उनके कुछ क्वेश्चंस पे अगर हम डील करें तो उसको आप समझिएगा। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा z माइनस 2 प्लस आई का मॉड लेस देन इक्वल टू 4। इसके बारे में मैं, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। बाउंडेड सेट होता है एक, बाउंडेड सेट तो समझते हैं हम, रियल में भी पढ़ा हमने। इस सेट एस कहाँ होगा ये, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। सबसेट ऑफ सी लिख दूँ, इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज बाउंडेड कब, इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर m, ठीक है, ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड z लेस देन m। अगर ऐसा आ जाता है तो किसके लिए, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू s के लिए, तो आप कह देंगे आपका जो सेट s है वो क्या है, बाउंडेड सेट है। अब हमने सारी डेफिनेशन जब समझी, उसके बाद अगर हम आना चाह रहे हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ, क्या क्या चेक करना चाह रहा हूँ, ओपन है या नहीं है, ये डोमेन है या नहीं है, ये बाउंडेड है या नहीं है, ये रीजन है या नहीं है, ये क्लोज्ड है या नहीं है। अब देखिए ओपन नहीं है, ये ओपन नहीं है क्योंकि इसका ये बाउंड्री वाले पॉइंट भी आ रहे हैं। ओपन होने के लिए सबका नेबरहुड होना चाहिए ना, ये 4 के लिए 4 का नेबरहुड नहीं होगा ना ये, आप जब बनाओगे। ये इसका मीनिंग ये है क्या, 2 प्लस आई का मतलब क्या हुआ, 2 प्लस आई यहाँ कहीं पॉइंट होगा, 1 2 प्लस आई से 4 रेडियस का एक सर्किल आप जब ड्रॉ कर देंगे, बना रहा हूँ मैं, बाहर आएगा ये 2 डिस्टेंस तो ये थी। 2 प्लस आई को सेंटर मानते हुए 4 रेडियस का जब आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे तो वो आ जाएगा ये। इसमें बाउंड्री वाले ये वाले पॉइंट भी आ रहे हैं, तो ओपन तो हो ही नहीं सकता है, कनेक्टेड है ये, लेकिन डोमेन होने के लिए ओपन एज वेल एज कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसका मतलब डोमेन भी नहीं है ये, बाउंडेड। हमने कहा कि एक रियल नंबर ऐसा मिल जाए जो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि z माइनस जेड नॉट का मॉड लेस देन m। सेंटर के लिए भी मैंने वो सिंगल लिखा था, ये भी लिख सकते हैं, ये बाउंडेड है। रीजन तो है, कुछ बाउंड्री पॉइंट या सारे के सारे बाउंड्री पॉइंट को रखता हो तो रीजन में आ जाएगा। क्लोज्ड है, यस ये दिस इज क्लोज्ड ऑल्सो। तो ये क्या था आपका, इतनी सारी कंडीशन को ये रख रहा था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ, फिर उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं हम। देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ
रियल पार्ट ऑफ जेड इज़ ग्रेटर देन 0। इसको आप देखिए, इसके लिए मैं सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। रियल पार्ट ऑफ 0 से बड़ा रियल पार्ट जेड का रियल पार्ट ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला रीजन हुआ। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या ये बाउंडेड है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ओपन, उसके बाद डोमेन, उसके बाद ओपन डोमेन बाउंडेड, उसके बाद रीजन, उसके बाद क्लोज्ड। ठीक है, तो ओपन तो है साहब ये, क्योंकि अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है, सारे पॉइंट्स का नेबरहुड होगा ना ये। अब इसमें एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ मैं, 2i ले लेता हूँ। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या 2i जो है इसका इंटीरियर पॉइंट है? 2i तो इस सेट में ही पॉइंट नहीं है। पहली बात तो आप ध्यान दीजिए, इंटीरियर पॉइंट होने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि 2i से आप जब एक ओपन डिस्क जनरेट करेंगे तो बाहर चली जाएगी, कंप्लीटली लाई नहीं करेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ 0.5 तो आप कहेंगे z माइनस 0.5 लेस देन 0.5/3। लो, एक आपने जितना चाहो आप अपने मन से, ये 3 करा, आप 5, 7 कुछ भी करिए, एक इस रेडियस का आप सर्किल ड्रॉ कर, ओपन डिस्क जनरेट कर पा रहे हैं तो ये इसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा। ओपन है ये, अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी, ये वाले पॉइंट तो इसके हैं ही नहीं। डोमेन होने के लिए कनेक्टेड होना चाहिए, इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट को आप मिलाओ, एक पॉलीगोनल पाथ आप बना सकते हैं। डोमेन भी है। क्या ये बाउंडेड है? ये बाउंडेड नहीं है। एक पॉइंट यहाँ और ये तो बिल्कुल इन्फाइनाइट तक जा रहा है ना, नॉट बाउंडेड। रीजन है, डोमेन होगा तो रीजन होगा ही होगा। क्लोज्ड है, क्लोज्ड होने के लिए बाउंड्री के पॉइंट कंटेन करने चाहिए। क्लोज्ड होने के लिए सेट में बाउंड्री के पॉइंट आने चाहिए। तो इसमें बाउंड्री के पॉइंट कहाँ आ रहे हैं? क्लोज सेट होने के लिए क्या होना चाहिए? अगर वो सारे बाउंड्री के पॉइंट्स को कंटेन करता हो तो क्लोज्ड हो जाएगा। क्लोज्ड तो ये नहीं है। क्लियर हुई बात? इसी प्रकार हम इमेजिनरी पार्ट को भी समझ सकते हैं। इमेजिनरी पार्ट जो होगा बाहर चला जाएगा, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं लिखता हूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड का मॉड लेस देन π/4। इसको समझते हैं। देखिए, इस आर्गुमेंट मतलब प्रिंसिपल आर्गुमेंट से कह रहा है। मॉड हटाएंगे तो ये π/4, ये π/4, ये वाला रीजन आएगा, ये -π/4, ये π/4। तो इसका मतलब हमारे पास जो सेट है ना वो ये है। अब आप इस सेट पे जो जो निकालना चाहें निकाल सकते हैं। क्या ये ओपन है? पहली बात ओपन। ओपन होने के लिए कंडीशन क्या होती है? किन्हीं भी, ये अपने सारे पॉइंट्स का एनबीडी है, यस, ओपन सेट। क्या ये डोमेन है? डोमेन होने के लिए क्या होता है? ओपन एंड कनेक्टेड, किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाओ तो आप एक पॉलीगोनल पाथ ले पाएंगे। क्या ये बाउंडेड है? बाउंडेड है? नहीं है, नॉट बाउंडेड, क्योंकि आपको कोई रियल नंबर नहीं मिल पाएगा ना जिससे आपके सारे नंबर्स का डिफरेंस छोटा आ जाए, आगे को बढ़ता जाएगा। क्लोज्ड है ये? नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड भी ये सेट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक और एग्जांपल